गंगोत्री से ला करके जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधर। इस प्रकार जो गंगोत्री से जल भर करके रामेश्वरम महादेव के ऊपर चढ़ाता है, वह मनुष्य के जीते जी समस्त पाप मिट जाते। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या भी लगी हो, अगर नियम पूर्वक वह गंगा जी को ला करके भगवत भजन करके रामेश्वरम महादेव पर चढ़ाएगा, वह हत्या भी सदा सदा के लिए मिट जाएगी। यह गंगा जी चढ़ाने का रामेश्वरम में महत्व है। एक बात और, चौपाई के दूसरे भाव में आया सो सायुज्य मुक्ति नर। ये सायुज्य मुक्ति कौन सी है? एक माताजी ने हमसे प्रश्न किया था, महाराज जरा आप सायुज्य मुक्ति के ऊपर बताइए। तो सुनिए, सो सायुज्य मुक्ति नर पाय। यहां ब्राह्मण बैठे आचार्य, विद्वानों को पता होगा मुक्ति 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन कौन सी? सार्ष्टीय, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। ये जो 4 मुक्ति हैं, शास्त्रीय, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 मुक्ति में हमको जो है दिव्य देह प्राप्त होती है मरने के बाद। ऐसा ही रहता है, पर निर्मल मन होता है, निर्मल देह होती है। और सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और शास्त्रीय मुक्ति पाने वाला भक्त भगवान के नजदीक रहता है, भगवान को देख सकता, भगवान को समझ सकता, भगवान के सन्मुख रह सकता। इसी स्वरूप में, निर्मल स्वरूप में, दिव्य देह में भगवान के पास रहता है। यह 4 प्रकार की मुक्ति, शास्त्रीय, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य। लेकिन जो 5वीं मुक्ति बताई, जिसमें चौपाई में जो वर्णन आया, सायुज्य मुक्ति, यह मुक्ति थोड़ा अलग है। यह मुक्ति थोड़ा अलग है। इस मुक्ति को पाने के बाद जीव फिर शरीर नहीं पाता। यह जीवात्मा परमात्मा में दूध और पानी की तरह एक हो जाता है। इसी का नाम है सायुज्य मुक्ति। कौन सी मुक्ति? जरा जोर से बोलिए। जिसमें आत्मा का परमात्मा में मिलन हो, वो सायुज्य मुक्ति है। और सायुज्य मुक्ति पाना ही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। पर भक्तों को ये बात नहीं पचती, भक्त श्रेणी के लोग ये नहीं चाहते। लेकिन जो मुक्ति के पीछे, बुरा ना मानना, मुक्ति मरने के बाद हो, ये किसने देखा है? हमारी दृष्टि से तो जीते जी ही मुक्त हो जाना मुक्ति है। और मुक्ति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। एक टेम्परेरीली, एक परमानेंट। जैसे ऐसे समझो, कई बार छोटे छोटे बच्चों को देखना, जब 4 बजे उनकी स्कूल की छुट्टी होती है, तब वो बड़े कूदते हुए आते। छुट्टी हो गई, पर छुट्टी तो हो गई, पर टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। कल फिर स्कूल जाना है, लेकिन वो कूदते हुए आते। क्या हो गया? छुट्टी हो गई भैया, छुट्टी हो गई। लेकिन दूसरे दिन फिर स्कूल जाना पड़ता। पर एक छुट्टी होती है। कहा भाई पढ़ाई धड़ाई क्या है, क्या कर रहे हो? महाराज हम तो छुट्टी पे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, काम हो गया, अब तो नौकरी वोकरी की तैयारी देख रहे हैं। ये परमानेंट छुट्टी है। वो टेम्परेरी छुट्टी है, ये परमानेंट छुट्टी है। उसी प्रकार शास्त्रीय, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति टेम्परेरी मुक्ति है, पर सायुज्य मुक्ति परमानेंट मुक्ति है। बार बार फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार फिर मरना नहीं पड़ता, बार बार ये नाना प्रकार के दुख नहीं भोगने पड़ते। जीव फिर बार बार इस संसार में नहीं आता। जितनी बार आओगे उतनी बार दुख भोगना पड़ेगा। देखो वेद कहते, जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। कब तक? जब तक
परमात्मा में विलय नहीं हो गए तब तक तुम्हारा यह क्रम अनवरत चलता। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि अगली बार में आप मनुष्य ही बनोगे, ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी तुम्हारे कर्मों के हिसाब से हो सकता है अगली बार भैंसिया बन जाओ। हाँ? कोई ठिकाना थोड़ी, या फिर डीओजी डॉग बन जाओ, कोई ठिकाना नहीं है कि आप अगली बार क्या बनोगे। पर रामचरितमानस के तुलसीदास जी कहते हैं, जो जन में सो निश्चय नासा, सो निश्चय नासा, जो जन में सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। इस बंधन से छूटने के लिए ही जे गंगा जल आन चढ़ा रामेश्वरम में, सो सायुज मुक्ति नर पाए, सो